Hello students of class 11th, myself Sutikshan Kumar Pandey. This is the 8th part of the lesson. We are not afraid to die if we can all be together. आपने पढ़ा है कि वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई। डैडी ने यानी उस लड़के ने कहा, उनके बेटे जॉन ने यानी जिसका नाम जोनाथन था, गॉर्डन कुक के बेटे ने कहा, डैडी ही वेंट ऑन, वह आगे बोला, वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ डाइंग, हम मरने से नहीं डरते हैं। इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर, यदि हम सब साथ साथ रहें, आप, मम्मी, स्यू यानी सुजैन एंड आई और मैं, यानी इन सभी लोग साथ साथ रहें तो हम मरने से नहीं डरते हैं। इतना उसने कहा जब उनके पुत्र ने जब इतना कहा तो लेखक कह रहे हैं, आई कुड फाइंड नो वर्ड्स विद विच टू रिस्पॉन्ड। आई कुड फाइंड नो वर्ड्स, मेरे पास कोई शब्द नहीं थे, अर्थात मेरे पास बिल्कुल ही कोई शब्द नहीं थे, विद विच जिससे टू रिस्पॉन्ड माने उत्तर दे सकें, यानी उत्तर देने के लिए हमारे पास कोई शब्द नहीं थे, यानी मैं उत्तर दूं इसके लिए मेरे पास कोई भी शब्द नहीं थे। बट आई लेफ्ट द चिल्ड्रंस केबिन, किंतु मैंने चिल्ड्रन के केबिन को यानी बच्चों के केबिन यानी रूम को, नाव में जो बच्चों का केबिन था उस केबिन को मैंने लेफ्ट माने छोड़ दिया। डिटरमाइंड टू फाइट द सी, समुद्र से टू फाइट माने लड़ने का, डिटरमाइंड माने निश्चय करके, यानी समुद्र से लड़ने का निश्चय करके मैंने बच्चों के केबिन को छोड़ दिया। विद एवरीथिंग आई हैड, उन सभी चीज़ों से, यानी समुद्र से लड़ने के लिए विद एवरीथिंग माने उन सभी चीज़ों से जो कुछ भी हमारे पास था, यानी हमारे पास जो भी संभव चीज़ें थी उन तमाम सारी चीज़ों के माध्यम से जो कुछ भी मेरे पास था उन सभी चीज़ों से मैंने समुद्र से लड़ने का डिटरमाइंड माने निश्चय करके बच्चों के केबिन को मैंने छोड़ दिया। फिर आगे कहते हैं, टू प्रोटेक्ट द वीकेंड, तो वीक माने कमज़ोर, वीकेंड माने होता है कमज़ोर पड़े हुए, टू प्रोटेक्ट माने रक्षा करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए, क्या, द वीकेंड माने कमज़ोर पड़े हुए, स्टारबोर्ड साइड, स्टारबोर्ड माने होता है दाहिने साइड माने भाग, दाहिने भाग यानी कमज़ोर पड़े हुए दाहिने भाग को सुरक्षित करने के लिए, यानी नाव का जो दाहिना भाग था स्टारबोर्ड साइड था वो डैमेज हो चुका था, वो वीकेंड यानी कमज़ोर हो चुका था, बायां भाग कुछ ठीक ठाक था। तो टू प्रोटेक्ट द वीकेंड स्टारबोर्ड साइड, दाहिने भाग को जो वीकेंड यानी कमज़ोर पड़ गया था, यानी कमज़ोर पड़े हुए दाहिने भाग को सुरक्षित करने के लिए, आई डिसाइडेड, मैंने निर्णय लिया, क्या निर्णय लिया, टू हीव टू माने उल्टा चलाने का, यानी नाव को धारा के विपरीत चलाने का, यानी जिस ओर धारा था यानी जिस तरफ वायु का प्रवाह था उसके विपरीत मैंने नाव को चलाने का निश्चय किया, जिससे विद द डैमेज्ड पोर्ट हल, HULL हल माने पाटा, जिससे कि द डैमेज्ड पोर्ट हल, डैमेज्ड माने होता है क्षतिग्रस्त, अनडैमेज्ड, विद द अनडैमेज्ड पोर्ट हल, क्षति रहित यानी सही सलामत, अनडैमेज्ड सही सलामत अर्थात क्षति रहित पोर्ट हल, पोर्ट माने होता है बायां, अब यहाँ पर स्टारबोर्ड के लिए दाहिने के लिए आया हुआ, पोर्ट साइड होता है बायां यानी लेफ्ट। तो विद द अनडैमेज्ड पोर्ट, अनडैमेज्ड अर्थात सही सलामत अर्थात सुरक्षित जो पोर्ट हुल था यानी बाएं तरफ का जो पाटा था उसको अब ऑन कमिंग वेव्स, आने वाली लहरों से, लहरों के फेसिंग माने सामने करने के साथ, यानी उसको आने वाली जो लहरें थी उस आने वाली लहरों को रोकने के लिए यानी फेस करने के लिए बाएं पाटे को सामने करके, यूजिंग एन इम्प्रोवाइज्ड सी एंकर, यूजिंग माने प्रयोग करके, क्या उपयोग करके, इम्प्रोवाइज्ड माने काम चलाऊं, सी एंकर माने समुद्र के लंगर को, यानी लंगर डालना, यानी जो लंगर रस्सी से बात करके गढ़ू सामान होता है, ओजनी सामान होता है, उसको समुद्र में डाल दिया जाता है तो नाव जो है
वो एक जगह टिक जाता है, उसी को एंकर बोलते हैं, लंगर बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, यूजिंग एन इम्प्रोवाइज्ड सी, काम चलाऊँ सी एंकर को, यानी काम चलाऊँ सी एंकर यानी समुद्री एंकर को अर्थात लंगर को, यूजिंग माने उपयोग करके, किसका, ऑफ हैवी नाइलान रोप, हैवी माने भारी नाइलान के रस्सी की, हैवी नाइलान के रस्सी की, एंड 2 लीटर प्लास्टिक बैरल ऑफ पैराफिन, एंड 22 लीटर्स, और 2 22 लीटर वाले प्लास्टिक बैरल माने ड्रम, ऑफ पैराफिन माने जिसमें पैराफिन भरा हुआ था, यानी 22 लीटर भरे हुए 22 लीटर पैराफिन भरे हुए 2 प्लास्टिक के ड्रम से एक हैवी नाइलान रोप और एक हैवी नाइलान रोप का बना हुआ जो सी एंकर, काम चलाऊँ सी एंकर था, अर्थात समुद्री लंगर था। मतलब इसका ये हुआ है कि एंड यूजिंग एंड इम्प्रोवाइज्ड सी एंकर ऑफ हैवी नाइलान रोप का यानी भारी नाइलान के रस्सी का, एंड 22 लीटर प्लास्टिक बैरल ऑफ पैराफिन, और 2 22 लीटर वाले प्लास्टिक के पैराफिन के तेल भरे हुए बैरल माने होता है ड्रम का बना हुआ सी एंकर, इम्प्रोवाइज्ड सी एंकर, काम चलाऊँ समुद्री लंगर का, यूजिंग माने उपयोग करके, आई डिसाइडेड टू हीव टू, मैंने डिसाइडेड टू हीव टू, मैंने धारा के विपरीत यानी वायु और धारा के विपरीत क्या जहाज़ को ले जाने का निश्चय किया, जिससे कि वह नाव हमारी कुछ ठहरी रहे, धीमी गति हो जाए। समझ में आया? फिर आगे देखिए, दैट इवनिंग, उस शाम को यानी उसी शाम, मैरी एंड आई, उस शाम को मैं, मैरी यानी अब उनकी पत्नी का नाम है, उसी शाम मैरी और मैं, सैट माने बैठे थे, टुगेदर माने एक साथ, होल्डिंग माने पकड़े हुए, हैंड्स माने हाथों को, उसी रात हाथों को एक दूसरे से पकड़े हुए मैं और मैरी उसी शाम को बैठे थे। एज द मोशन ऑफ द शिप, और जबकि द मोशन ऑफ द शिप, जबकि शिप के मोशन माने गति करने के कारण, जबकि जहाज़ के गति करने के कारण, ब्रॉट माने अंदर ले रहा था, ब्रॉट माने ब्रिंग माने लेना, ब्रॉट माने ले रहा था, मोर एंड मोर वाटर, अधिक से अधिक पानी को, इन थ्रो माने में से, द ब्रोकन माने टूटे हुए, प्लैंक्स माने पट्टों से, यानी नाव की जो टूटी हुई प्लैंक्स थी अर्थात पट्टे थे, उनमें से अधिक से अधिक पानी अंदर आ रहा था जब नाव मोशन कर रहा था, यानी जब नाव के मोशन के साथ अर्थात नाव की गति के कारण, नाव जब चल रहा था, नाव के हिलने डुलने के कारण टूटी हुई जो प्लैंक्स थी उनमें से, इन थ्रो द ब्रोकन प्लैंक्स, ब्रोकन मतलब टूटी हुई, नाव के हिलने डुलने के कारण, गति करने के कारण क्या, टूटी हुई पाटों से जल अंदर की ओर आ रहा था। वी बोध हम दोनों ने, फेल्ट माने महसूस किया, हम दोनों को एहसास हो गया था, द एंड वाज नियर, वेरी नियर, अंत बहुत नज़दीक है, अर्थात हम दोनों को एहसास हो गया था कि ये जो जल अंदर आ रहा है धीरे धीरे करके इसको भर देगा और हम सब इसी में डूब जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि वी बोथ फेल्ट, हम दोनों को महसूस हुआ कि द एंड वाज वेरी नियर, ये जो एंड है अर्थात ये जो अंत है वो बहुत ही नज़दीक है। फिर आगे हम बढ़ते हैं अगले पार्ट पर, क्या है, बट वेव वॉकर रोड आउट द स्टार्म, एंड बाय द मॉर्निंग ऑफ जनवरी 6 विद द विंड ईजिंग, और क्या कह रहे हैं, गार्डन कुक कह रहे हैं, बट वेब वॉकर, किंतु वेब वॉकर ने रोड आउट माने झेल लिया, यानी वेब वॉकर कठिन स्थिति में बच निकला,
द स्टॉर्म माने तूफ़ानों का सामना कर गया। किंतु बेब वॉकर रोड आउट द स्टॉर्म, किंतु बेब वॉकर ने स्टॉर्म अर्थात तूफ़ान से रोड आउट माने बच निकला अर्थात कठिन परिस्थिति से उबर गया। एंड बाय द मॉर्निंग ऑफ जनवरी 6 और 6 जनवरी के प्रातः काल तक विद द विंड ईजिंग, जो विंड है यानी हवा है वो क्या हो गया, आसान हो गया अर्थात हवा क्या हो गया, हवा धीमी पड़ गई। यानी हवा की धीमी पड़ने के साथ यानी हवा के विद द विंड ईजिंग हवा के धीमी पड़ने से क्या हो गया, किंतु हवा के धीमी पड़ने से बेब वॉकर क्या हो गया, बाय द मॉर्निंग ऑफ जनवरी 6 जनवरी प्रातः काल तक हवा के धीमी पड़ जाने से ईजिंग यानी आसान हो जाने के कारण क्या हो गया, बेब वॉकर रोड आउट द स्टॉर्म, बेब वॉकर ने उस तूफ़ान से बच निकला अर्थात तूफ़ानों का कठिन परिस्थिति में अच्छे से सामना किया। आई ट्राई टू गेट अ रीडिंग ऑन द सेक्सटेंट। अब वो कह रहे हैं कि आई माने मैंने ट्राइड माने कोशिश किया, टू गेट माने प्राप्त करने का, और रीडिंग माने रीडिंग लेने का, यानी रीडिंग यानी पाठ्यांक, टू द सेक्सटेंट को सेक्सटे पढ़ा जाता है। मैंने सेक्सटे पर यानी सेक्सटे एक मापन की प्रक्रिया है, सेक्सटे पर एक यंत्र है। उन्होंने कहा कि मैंने सेक्सटेंट पर यानी मैंने सेक्सटे पर एक पाठ्यांक लेने का प्रयास किया, यानी मैंने सेक्सटम पर पाठ्यांक लेने का प्रयास किया। बैक इन द चार्ट रूम, मैं चार्ट रूम में यानी मानचित्र के कमरे में, मानचित्र वाले भाग में वापस गया। आई वर्कड, मैंने कार्य किया, ऑन विंड माने हवा की स्पीड पर, मैंने हवा की स्पीड पर, चेंजेज ऑफ कोर्स, हवा की स्पीड पर यानी हवा के गति पर, चेंजेज ऑफ कोर्स माने रास्ता के परिवर्तन का, ड्रिफ्ट्स रास्ते के भटकाव का, ड्रिफ्ट माने भटकाव, हवा के यहाँ क्या लिखा हुआ है, रास्ते के परिवर्तन का, ड्रिफ्ट्स और रास्ते के भटकाव का, एंड करंट और जलधारा का, इन एन इफर्ट टू कैलकुलेट आवर पोजीशन, आवर माने अपनी, पोजीशन माने स्थिति का, टू कैलकुलेट माने पता लगाने के, इन एन इफर्ट माने प्रयास में, अपनी स्थिति को पता लगाने के प्रयास में मैं कहाँ गया, अपनी स्थिति मैं चार्ट रूम में गया, वापस गया, यानी मैं चार्ट रूम में यानी मानचित्र के कमरे में वापस गया, और मैं क्या अपनी स्थिति का पता लगाने के लिए, अपनी स्थिति की गणना करने के प्रयास में मैंने क्या, हवा पर यानी हवा की चाल पर, चेंजेज ऑफ कोर्स का मतलब होता है रास्ते के परिवर्तन पर, ड्रिफ्ट्स रास्ते के भटकाव पर, एंड करंट और जलधारा पर यानी जल के प्रवाह पर क्या किया, कार्य किया अर्थात का अध्ययन किया। द बेस्ट आई कुड डिटरमाइंड, जितना अधिक हो सकता था, आई माने मैंने, कुड डिटरमाइंड माने सुनिश्चित किया, वाज दैट यानी द बेस्ट आई कुड डिटरमाइंड वाज दैट, द बेस्ट आई कुड डिटरमाइंड जितना अधिक हो सकता था उतना अधिक, यानी मैं ज़्यादा से ज़्यादा यह सुनिश्चित कर सका और वह यह था कि वी वर समवेयर, वी माने हम, वर माने थे, समवेयर माने कहीं, इन 150,000 यानी 150,000 किलोमीटर्स ऑफ ओशियन, हम महासागर के 1.5 लाख किलोमीटर अंदर कहीं पर थे। तो कह रहे हैं कि द बेस्ट आई कुड डिटरमाइंड, जितना हो सकता था यानी ज़्यादा से ज़्यादा मैंने यह सुनिश्चित किया, मैं यह सुनिश्चित कर सका, और वाज दैट और वह यह था कि समुद्र में कहीं पर
1.5 लाख किलोमीटर अंदर थे। एंड लुकिंग फॉर और तलाश कर रहे थे अ 65 किलोमीटर वाइड आइलैंड और 65 किलोमीटर चौड़े आइलैंड यानी टापू की तलाश कर रहे थे। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि द बेस्ट, जितना अधिक हो सकता था उतना अधिक आई को डिटरमाइंड, मैंने निश्चित किया अर्थात मैंने पता लगा लिया अर्थात मैंने सुनिश्चित किया, वाज दैट, और वह यह बात थी कि वी वर समवेयर इन 1,50,000 किलोमीटर ऑफ ओशियन, हम समुद्र के 1.5 लाख अंदर कहीं पर विद्यमान थे। एंड लुकिंग फॉर अ 65 किलोमीटर वाइड आइलैंड, और 65 किलोमीटर चौड़े आइलैंड यानी द्वीप की लुकिंग फॉर माने तलाश कर रहे थे। व्हाइल आई वॉज थिंकिंग, जब मैं सोच रहा था यानी जब मैं विचार कर रहा था, शिव यानी जब मैं विचार ही कर रहा था, उनके कहने का मतलब ये, जब मैं सोच रहा था, जब मैं सोच विचार कर रहा था कि तभी शिव ने, यानी शिव यानी सुजैन यानी अपनी बेटी की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं शिव मूविंग पेनफुली, दर्द से आती हुई मुझे ज्वाइन किया, अर्थात दर्द से ऊपर की तरफ यानी दर्द से चलते हुए ज्वाइंड मी, मुझे ज्वाइन किया अर्थात मेरे पास आई। क्या कहा उन्होंने, जब मैं सिर्फ व्हेन आई वाज थिंकिंग, जब मैं विचार कर रहा था, सोच विचार कर रहा था, तभी शिव पेनफुली माने दर्द के मारे, मूविंग माने चलती हुई, दर्द से चलती हुई, ज्वाइंड मी मुझे ज्वाइन किया अर्थात मेरे पास आई। द लेफ्ट साइड ऑफ हर हेड, द लेफ्ट साइड ऑफ हर हेड वाज नाउ वेरी सोलन, सॉइल माने फूलना, सॉइल सोल स्वॉलन, तो यहाँ पर क्या आया हुआ, द लेफ्ट साइड ऑफ हर हेड, उसके हेड का जो बायां भाग था, उसके सिर का जो बायां भाग था, वाज वेरी स्वॉलन, बहुत ही, नाउ माने अब, उसके सिर का जो बायां भाग था वह अब बहुत सूज चुका था, उसमें बहुत सूजन आ चुका था। एंड हर ब्लैक एंड आइज़, और उसकी काली आँखें अर्थात, और उसकी काली पड़ी हुई आँखें यानी चोट के कारण काली पड़ी हुई आँखें, नैरोड टू स्लिट माने दरार करके, टू स्लिट माने दरार करके, नैरोड माने पतली हो गई थी, अर्थात एक दरार के रूप में पतली दिखाई दे रही थी, यानी आँखें बिल्कुल ही दिखाई नहीं दे रही थी, बिल्कुल एक दरार के रूप में दिखाई दे रही थी क्योंकि चारों तरफ सूज चुका था। सी गेव मी अ कार्ड, उसने मुझे एक कार्ड दिया, एक कार्ड बना करके जो लाती है वो, शिव कहते हैं कि सी गेव मी अ कार्ड, उसने मुझे एक कार्ड दिया, सी हैड मेड, जिसे उसने बनाया था, तो उसने मुझे एक कार्ड दिया जिसे सी हैड मेड, जिसे उसने बनाया था। ऑन द फ्रंट, ये ऑन द फ्रंट यानी उसके मुख्य भाग पर, उसके सामने वाले भाग पर, ऑन द फ्रंट यानी उसके मुख्य पृष्ठ भाग पर, उसके ऊपरी भाग पर, फ्रंट भाग पर, सी माने उसने, हैड ड्रॉन माने बनाया था, ड्रा किया हुआ था अर्थात बनाया था। कैरिकेचर माने, कैरिकेचर का मतलब होता है व्यंग चित्र, यानी हंसी व्यंग को प्रकट करने वाला चित्र। और किसका हंसी व्यंग वाला चित्र था, आप मैरी एंड मी विद द वर्ड्स माने शब्दों के साथ, यानी उस पर शब्द भी लिखे हुए थे। ऐसे मेरा और मेरी, यानी मैरी का और मेरा एक व्यंग चित्र ड्रा किया था, बने हुए थे विद द वर्ड्स माने शब्दों के साथ। तो यहाँ पर मतलब यह है कि ऑन द फ्रंट यानी उस कार्ड के फ्रंट भाग पर, मुख्य पृष्ठ भाग पर उसने हैड ड्रॉन कैरिकेचर ऑफ मैरी एंड मी, मैरी का और मेरा एक कैरिकेचर अर्थात एक व्यंगचित्र यानी हास्य व्यंगचित्र को बनाया हुआ था विद द वर्ड्स, और उस पर शब्द भी लिखे हुए थे, यानी शब्दों के साथ उसने इस मैरी का और मेरा एक चित्र, व्यंग चित्र यानी कैरिकेचर बनाया हुआ था। हियर, और उस पर लिखा क्या था, हियर आर सम फनी पीपल, हियर माने यहाँ अर्थात ए, यानी उसकी तरफ उसने लिखा हुआ था हियर माने यहाँ अर्थात इस कार्ड पर, आर माने है, सम फनी पीपल, सम माने कुछ, फनी माने हास्यास्पद, पीपल माने लोग, इस पर यानी इस कार्ड पर कुछ फनी लोग हैं, कुछ हास्यास्पद लोग हैं। डिड दे मेक यू लाफ, क्या उन्होंने आपको हंसाया,
डिड दे मेक यू लाफ, क्या उन्होंने आपको हंसाया, अर्थात क्या इन लोगों ने आपको हंसाया। आई लाफ्ड अ लॉट एज वेल, मैं भी बहुत हंसी थी, अर्थात मुझको भी बहुत हंसी आ रही थी, ये शब्द उस पर लिखे हुए थे। इनसाइड वॉज अब यहाँ पर कह रहे हैं वो आगे कह रहे हैं गॉर्डन कुक, इनसाइड वॉज, इनसाइड माने उस कार्ड के अंदर, वाज माने था, अब मैसेज माने एक संदेश, उस कार्ड के अंदर एक संदेश था। वो संदेश क्या था? ओह आहा हाउ आई लव यू बोथ, मैं आपसे कितना प्रेम करती। हाउ माने कितना, आई माने मैं, लव माने प्रेम करती, यू माने तुमसे, तुम, बोथ माने दोनों से, मैं आप दोनों से कितना प्रेम करती हूँ। आहा, उस पर एक संदेश भी उसके अंदर, यानी उस कार्ड के अंदर एक संदेश था, और संदेश ये था, मैसेज था कि ओह आहा, अरे हाउ आई लव यू बोथ, मैं आप दोनों से कितना प्रेम करती हूँ। हाउ कितना। सो दिस कार्ड, अतः दिस कार्ड माने यह कार्ड, इज माने है, टू से माने कहने के लिए, थैंक माने धन्यवाद, अतः यह कार्ड धन्यवाद कहने के लिए धन्यवाद देने के लिए है। यू माने तुम्हें, अतः यह कार्ड आपको धन्यवाद देने के लिए, यू माने तुमको अर्थात आपको, अतः यह कार्ड आपको धन्यवाद देने के लिए है। एंड लेटस होप, और लेटस माने आओ हम, होप माने आशा करें, फॉर द बेस्ट माने सर्वोत्तम के लिए, यानी आओ हम सर्वोत्तम की आशा करें, अर्थात आओ हम अच्छे के लिए आशा करें, सबसे अच्छे के लिए आशा करें। सम हाउ वी हैड टू मेक इट, सम हाउ जैसे तैसे, वी हैड टू मेक इट हमें इससे पार पाना था, यानी जैसे तैसे किसी भी प्रकार से, है ना, हमें इन चीज़ों से उबरना था। Thank you students, this is the 8th part of the lesson. I'll provide you last part of the lesson in the next part. Thank you.